तो दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल आज नोटिस का जवाब देंगे। क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब देंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। मंत्री आतिशी भी क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब देंगे। आज नोटिस की मियाद खत्म हो रही है। आम आदमी पार्टी ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। फिर इंक्वायरी शुरू हुई। क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटिस दिया मुख्यमंत्री केजरीवाल को और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को। उस नोटिस को लेकर हालांकि प्रेस वार्ता भी देखिए की गई है, रिएक्शन भी मुख्यमंत्री का सामने आया है। लेकिन आज उस नोटिस की मियाद खत्म हो रही है, यानी कि आज वो दिन है जब विधायकों की खरीद का जो आरोप लगाया है उस आरोप का सबूत देना है। क्योंकि जो नोटिस प्रोवाइड किया गया है सीएम को और मंत्री को, उस नोटिस में यही मेंशन किया गया है कि किन 7 विधायकों से फोन पर बात की गई है, किन को कॉल किया गया है, उनके बारे में आप जरा जानकारी दीजिए। और साथ ही साथ वो सबूत जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी लगातार कर रही थी, उस सबूत को भी प्रोवाइड कराया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। बलराम, आज नोटिस की मियाद भी खत्म हो रही है, सबूत देने होंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया और उसके बाद दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी को नोटिस दिया और कहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है और 7 विधायकों से संपर्क किया गया। हालांकि इस बात को लेकर के ये भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा है कि वो साक्ष्य दीजिए, वो सबूत दीजिए जिसके आधार पर आपने ये कहा है कि 7 विधायकों से संपर्क किया गया, 21 विधायकों को तोड़ने की साजिश रची जा रही है और साथ ही 25-25 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया है। तो ये जो आरोप लगाए गए हैं ये बेहद गंभीर हैं और इन आरोपों को लेकर के आपके पास क्या सबूत है, क्या साक्ष्य है, वो साक्ष्य और वो सबूत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, सीआरपीसी या आईपीसी के तहत कोई धारा नहीं लगी है, लेकिन शुरुआती जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से कल दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता की और जो नोटिस मिला उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं ये बताना चाहती हूं कि जिन लोगों ने उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी और उन्हें तोड़ा था, उन्हीं लोगों ने हमारे विधायकों से संपर्क किया। उन्होंने गोवा का जिक्र किया, उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया, उन्होंने तमाम ऐसे राज्यों का जिक्र किया जहां पर विधायकों को तोड़कर सरकार गिराई गई और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इन विधायकों को तोड़ने का काम किया है उन्हीं लोगों ने हमारे विधायकों से संपर्क किया है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि जो नोटिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिया था उसमें साफ तौर से कहा गया था कि नोटिस प्राप्त होने के 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये जवाब देना होगा और ये बताना होगा कि किस आधार पर आपने ये आरोप लगाए थे। हालांकि आज उसकी मियाद यानी आज उसका वक्त खत्म हो रहा है और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उस नोटिस का जवाब देना होगा। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि उस नोटिस के जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जिस वक्त नोटिस दिया गया था उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा ड्रामा देखने को मिला था। कई घंटे तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सीएम आवास के बाहर खड़ी रही। पहले दिन गई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर नहीं थे, इसलिए नोटिस ना दे करके नोटिस लेकर के क्राइम ब्रांच की टीम वापस आ गई। दूसरे दिन जब पहुंची तो कई घंटों तक ड्रामा चला और क्राइम ब्रांच की टीम बार बार ये कहती रही कि हम जो नोटिस है वो सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही देंगे, जबकि जो मुख्यमंत्री आवास पर स्टाफ था वो लगातार ये कह रहा था कि आप हमें नोटिस दे दीजिए, हम नोटिस मुख्यमंत्री को दे देंगे। लेकिन कई घंटे तक ये ड्रामा चला, उसके बाद कहीं जाकर के अंत में नोटिस रिसीव कराया गया अधिकारियों को और उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम लौटी है। हालांकि अब 3 दिन का जो वक्त दिया गया था वो आज पूरा हो रहा है, तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस नोटिस का क्या जवाब देते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
जी ठीक है बलराम, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। इस बीच कुछ तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, वो तस्वीरें आप जरा देखिएगा। अब देखिए, भूचाल दिल्ली की राजनीति में आ गया है और इस भूचाल में जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए, बीजेपी ने कानूनी स्टैंड लिया, उसकी वजह से अब इंक्वायरी बैठ गई है। ये 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो अलग अलग तारीखों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। 3 फरवरी की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था वहां, घंटों तक इंतजार किया क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने और उसके बाद एट लास्ट वो उनके स्टाफ को ही उस नोटिस के रिसीविंग देकर वहां से लौट गए। ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, उनको भी नोटिस देने के लिए उनके आवास पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। उनके कैंप ऑफिस में काफी लंबे वक्त तक इंतजार किया। उनके ऑफिस से बाहर निकल कर आई भारत मंडपम के पास, फिर उनकी गाड़ियों ने इंतजार किया, फिर वापस लौटे। पहले ऑथराइज किसी पर्सन को वो नोटिस रिसीव करवाना चाहते थे, लेकिन बाद में कैंप ऑफिस के स्टाफ को ही नोटिस देकर वहां से निकल गए। और ये तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर है आम आदमी पार्टी के स्टैंड की। एक तरीके से उन्होंने जवाब यहां पर देने की कोशिश की थी कि जो उनको नोटिस दिया गया है उस नोटिस में क्या क्या मेंशन है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एफआईआर इसमें मेंशन नहीं है, कोई धारा इसमें मेंशन नहीं है। साथ ही जो तमाम स्टेट्स है जहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त के बाद सरकारें गिराई गई, उसका भी जिक्र करते हुए वो नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी बलराम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलराम, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली थी 10 बजे के लगभग आम आदमी पार्टी को ही, वो उससे भी थोड़ा क्लियर होता कि वो लोग क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कुछ स्टैंड अपना क्लियर करना चाहते हैं उस पूरे मामले को लेकर। लेकिन जो जवाब सीएम केजरीवाल को और मंत्री आतिशी को क्राइम ब्रांच को देना है, किस तरीके से उनको देना है, वर्बली देना है, लिखित में देना है, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से नोटिस क्राइम ब्रांच की टीम ने दिया है उसमें साफ कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर वो अपना जवाब दे। हालांकि अब नोटिस दिया गया है तो क्राइम ब्रांच की टीम के सामने अगर वो बयान देना चाहें तो भी दे सकते हैं, लिखित में बयान देना चाहें तो भी दे सकते हैं और दोनों को अपना अपना बयान देना होगा। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि उनके 7 विधायकों से संपर्क किया गया, उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया और कहा गया कि 21 विधायकों से वो संपर्क करेंगे और 21 विधायकों को तोड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस बात को सोशल मीडिया पर शेयर किया और आरोप भी लगाए। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के जब आतिशी ने प्रेस वार्ता की तो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे और कल भी उन्होंने जब प्रेस वार्ता की तो उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि पहले क्राइम ब्रांच उनको ढूंढे जिन्होंने उत्तराखंड की सरकार गिराई, उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा, गोवा में विधायकों को तोड़ा गया, महाराष्ट्र में विधायकों को तोड़ा गया। जिन लोगों ने इन विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, जिन लोगों ने इन विधायकों को तोड़ा, उन्होंने ही हमारे विधायकों से संपर्क किया। तो कहीं ना कहीं जो नोटिस आया था उसका इशारों में उन्होंने जवाब दिया कि दिल्ली ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे राज्य उदाहरण के तौर पर हैं जहां पर विधायकों को तोड़कर सरकारें गिराई गई हैं और वहां पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये भी एक सवाल था। और शायद यही वजह है कि आज जो समय सीमा खत्म हो रही है नोटिस की, उसको लेकर के आज किस तरीके का जवाब दिया जाता है, क्योंकि कल तो काफी कुछ हद तक आतिशी ने अपनी प्रेस वार्ता में जवाब देते हुए आरोप लगाए थे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आज जो जवाब देना है वो लिखित में दिया जाता है, वर्बली दिया जाता है या किस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है, आतिशी के द्वारा दिया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके के नोटिस प्राप्त हुए हैं उसमें किसी एफआईआर का जिक्र नहीं है, उसमें किसी धारा का जिक्र नहीं है, उसमें यह भी नहीं कहा गया है कि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें जो जांच की जा रही है उस जांच में कोई तथ्य उन्हें मिला या नहीं मिला। सिर्फ उस नोटिस में इतना लिखा हुआ है कि जो आरोप आपने लगाए हैं, यानी जो आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाए, जो आरोप आतिशी ने लगाए, उन आरोपों का आधार क्या है, बेस क्या है, उस बेस को जानने के लिए ये नोटिस दिया गया है। हालांकि
बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर के जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उनसे मुलाकात की थी और जो दिल्ली उसके बाद इस बीजेपी इंक्वायरी को प्रदेश शुरू अध्यक्ष किया हैं गया है। बिल्कुल बलराम, आपके पास हम वापस लौटेंगे इन सारी जानकारियों के लिए।